हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय पर जो अलग अलग थ्योरीज दी हैं वैज्ञानिकों ने, उस पर हमारा ये वीडियो है। क्रॉसिंग ओवर के डेफिनेशन का वीडियो मैं पहले एक और बना चुकी हूँ, लेकिन यहाँ भी मैंने इसकी डेफिनेशन को मेंशन किया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, या हाउ विल यू डिफाइन द क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या है, ये कब होता है? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। और अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? जब गैमेट फॉर्मेशन हो। तो हम कह सकते हैं युग्मक जनन की प्रक्रिया के दौरान, या मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पैकाइटिन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य विनिमय की क्रिया को क्या कहेंगे? जीन विनिमय। ये सारी चीज़ें हमें डेफिनेशन में मेंशन करनी है। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में पैकाइटिन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य जीनों का आदान प्रदान या सेगमेंट्स का आदान प्रदान कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। हम कह सकते हैं ये गैमेटोजेनेसिस के दौरान हो रहा है। ये जो टर्म है क्रॉसिंग ओवर, ये कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? मॉर्गन ने। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ये टर्म किसने दी थी? मॉर्गन ने दी थी। ठीक है, अब हम यही चीज़ यहाँ बता रखी है। मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट में जो अवस्थाएं होती हैं कौन सी होती हैं? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जाइगोटीन के अंदर क्या है? सिनेप्सिस और बाइवेलेंट की प्रक्रिया बतानी है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सिनेप्सिस या बाइवेलेंट क्या होता है। तो सिनॉप्सिस क्या है? जाइगोटीन इसका नाम क्यों है स्टेज का? क्योंकि जाइगोटीन अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं। ये समजात गुणसूत्र क्या है? जोड़े बना रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयरिंग बनाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। और इस जोड़े को क्या कहते हैं? बाईवैलेंट। क्रोमोसोम ठीक सामने क्रोमोमियर्स ठीक सामने व्यवस्थित दिखाई देते हैं, और अब इस जोड़े को क्या कहते हैं? बाईवैलेंट कहते हैं। तो इस तरह से आपकी डेफिनेशन होती है सिनेप्सिस और बाईवैलेंट की, जो हो रहा है जाइगोटीन अवस्था के दौरान। अब हम लेते हैं पैकाइटिन अवस्था। पैकाइटिन एंड डिप्लोटीन अवस्था में हमें मेंशन करना है टेट्राड, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ हम लेते हैं जो बाईवैलेंट बने हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर बना है, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनमें लॉन्गिट्यूडनल विभाजन, ये बाईवैलेंट शो कर रखा है। तो प्रत्येक समजात गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड्स में विभाजित हो जाता है। कितने में विभाजित हो जाता है? 2 क्रोमेटिड्स में। तो इसके 2 क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, इसके 2 क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, और अब इसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी दिखाई देगी? 4 क्रोमेटिड्स दिखाई देंगे। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? टेट्राड अवस्था। क्या कहेंगे इसको? टेट्राड अवस्था। यानी प्रत्येक जो क्रोमोसोम है उसमें लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से विभाजन होगा, सेंट्रोमियर से अभी भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से प्रत्येक जो क्रोमोसोम है उसमें 2 क्रोमेटिड हो गए, और जो जोड़ा है बाईवैलेंट का उसमें 4 क्रोमेटिड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस अवस्था को कहते हैं टेट्राड अवस्था। ये जो टेट्राड अवस्था है, अब इसके बाद में एक द्विक में कुछ स्थानों पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यानी ये कुछ स्थानों पर क्या करेंगे? कॉइलिंग करेंगे। ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ये कॉम्प्लेक्स। ये आप देख रहे हैं इस तरह से। यहाँ डायग्राम में आसान रखने के लिए 1 या 2 जगह जो है ये कॉइलिंग दिखाई गई है। अदरवाइज जितना लंबा क्रोमोसोम होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर ये कॉइलिंग की प्रोसेस हो सकती है। जिस तरह से रस्सी में बल पड़ते हैं, तो उस तरह से ये जो है कई जगह पर जो है ट्विस्ट अराउंड ईच अदर। तो इसको कहेंगे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दोनों समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स क्रॉसिंग ओवर होता है। अब यहाँ क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य क्यों? क्योंकि अगर सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य आदान प्रदान होता भी है तो उसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से हैं? ये एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए जो क्रोमेटिड्स हैं ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स, और दूसरे के लिए ये क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य कुछ स्थानों पर टूटते हैं, और इन खंडों पर या इन स्थानों पर ये पुनः जुड़ते हैं, लेकिन सेगमेंट का आदान प्रदान हो जाता है। तो इसको कहेंगे क्या? क्रॉसिंग ओवर। 4 क्रोमेटिड्स में से 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कुछ स्थानों पर टूटते हैं तथा इन स्थानों पर परस्पर आदान प्रदान होता है जीन्स का। और ये जो संपर्क स्थल है
ये जो संपर्क स्थल है या जहाँ पर आदान प्रदान होना है ये कहलाता है कियाज्मा। ये कौन से पॉइंट्स कहलाते हैं? कियाज्मा कहलाते हैं। तो इस तरह से यहाँ हमें बताने के बाद में अब हम लेते हैं वेरियस थ्योरीज गिवन बाय वेरियस साइंटिस्ट। ये थ्योरीज का आपका लंबा प्रश्न भी बन सकता है या पर्टिकुलर साइंटिस्ट या पर्टिकुलर थ्योरी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लासिकल थ्योरी विच इज़ ऑल्सो नोन एज टू प्लेन थ्योरी। वैज्ञानिक का नाम है शार्प। थ्योरी दी गई थी 1934 में। वैज्ञानिक का नाम आप बहुत आराम से याद रख सकते हैं। शार्प मतलब तेज, तो यहाँ हम हमारे दिमाग में रखें तेज़ धार वाला, कुछ काटने वाला, चक्कू है, तलवार है, तो तेज़ धार वाला, ठीक है। और काटना यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स टूटेंगे, टूट करके पुनः जुड़ेंगे, तो शार्प हम आराम से याद रख सकते हैं। और टू प्लेन यानी ये जो तेज़ धार है ये दोनों साइड में है, चाहे हम चक्कू कल्पना कर रहे हैं, नाइफ कल्पना कर रहे हैं, चाहे हम तलवार कल्पना कर रहे हैं, तो दोनों साइड से जो है ये दो धारी तलवार है मान लो, तो शार्प हमें याद रह जाएगा, टू प्लेन थ्योरी याद रह जाएगा, क्लासिकल थ्योरी। अब आप यहाँ पर डायग्राम देखें, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का ही डायग्राम बताया है। ये इस तरह से लूप बना हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर और पिंक कलर, दो अलग कलर क्यों बताए हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये जो लूप बन रहा है, तो ये ग्रीन कलर वाला जो है ये यहाँ 6, ये अगर सीधी लाइन है तो इससे 90 डिग्री या उससे कम एंगल में दूसरी साइड में चला गया है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर करें, जैसे ये पिंक कलर है, अगर ये सीधी लाइन है ये, है ना, तो यहाँ से ये 60 डिग्री या 90 डिग्री एंगल पर दूसरी साइड में चला जाता है। तो इस तरह से इसका दूसरी साइड में जाना दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का, इसी कारण इसको क्या कहते हैं? टू प्लेन थ्योरी। क्या कहते हैं? टू प्लेन थ्योरी। एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में हमने डोमिनेंट जीन शो कर रखे हैं और दूसरे में हमने रिसेसिव जीन शो कर रखे हैं। फर्स्ट डायग्राम है इसका लूपिंग का डायग्राम और सेकंड डायग्राम है आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, जो डायग्राम शो किया है आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, यानी ये एक्सचेंज हो चुका है बीच वाला सेगमेंट, ठीक है। तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर का डायग्राम है सेकंड। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है डायग्राम बनाते टाइम पर कि हमें दूसरे प्लेन में लेकर के जाना है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को। अब हम लेते हैं इसकी जो है थ्योरी। गुणसूत्र लंबाई में विभाजित होकर दो क्रोमेटिड्स बनाते हैं, पहला स्टेप है। ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे पर लिपटते हैं, पाश बनाते हैं, ये दूसरा स्टेप है। दे ट्विस्ट अराउंड ईच अदर एंड फॉर्म लूप्स। तीसरा क्या है? मिलन स्थानों पर ये टूट जाते हैं और इसके बाद में विनिमय करते हैं और अब इन स्थानों को कियाज्मा कहते हैं। यानी कियाज्मा उन बिंदुओं को प्रकट करते हैं जहाँ क्रोमेटिड एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। और इन बिंदुओं पर विनिमय की क्रिया होना आवश्यक नहीं है, यानी जहाँ क्रॉस कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि हर क्रॉस में वहाँ से वो टूटे ही और टूट करके एक्सचेंज ही हो, लेकिन जहाँ क्रॉस करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? कियाज्मा। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? कियाज्मा कहते हैं। तो विनिमय की क्रिया कियाज्मा निर्माण द्वारा उत्पन्न तनाव के कारण होती है, यानी वहाँ जब वो लूप बना है और जब वो सेपरेट होने लगेंगे तो वहाँ पर तनाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा और इस प्रेशर के कारण ही वो उस स्थान से टूटेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कियाज्मा वाले स्थान से वो टूटे और हर कियाज्मा वाले स्थान से टूटकर उनमें एक्सचेंज हो क्रोमेटिड मटेरियल का, ठीक है। तो विनिमय की क्रिया कियाज्मा निर्माण के द्वारा उत्पन्न तनाव से होती है। इस परिकल्पना के अनुसार, यहाँ आप ध्यान दें, इस परिकल्पना के अनुसार लूप समकोणिक होकर के, यानी 90 डिग्री का एंगल या न्यून कोणिक 90 से कम का एंगल बनाते हुए विभिन्न तलों पर चले जाते हैं और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्वितलीय सिद्धांत या टू प्लेन थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें इसमें मेंशन करना है। यहाँ समकोण के साथ साथ में आप न्यून कोण भी लिखें, ठीक है। और ये इसका हो गया डायग्राम। ये हो गया टू प्लेन थ्योरी गिवन बाय शार्प। अब हम लेते हैं वन प्लेन थ्योरी, जिसको कियाज्मा टाइप थ्योरी भी कहते हैं। वन प्लेन थ्योरी में सबसे पहले तो आप यहाँ पर डायग्राम देखें। वन प्लेन थ्योरी में जो है ये डायग्राम आपके सामने है। यहाँ जो ये रेड कलर की लाइन है, ये जो रेड कलर की लाइन है या ये नॉन क्रोमेटिड्स है, ये एक साइड में है, ये एक ही साइड में है ना, ये एक साइड में है और ये ब्लू कलर वाला दूसरी साइड में है, यानी इन्होंने अपने तल एक्सचेंज नहीं किए, उसी तल में है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? वन प्लेन थ्योरी। अब यहाँ क्रॉसिंग, ये पॉइंट्स हैं कियाज्मा, ये पॉइंट्स है कियाज्मा,
संपर्क स्थल पर टूट करके ये एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल। ये क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या कहेंगे? वन प्लेन थ्योरी। डायग्राम आपको कैसे बनाना है समझ में आ गया। दूसरा, इसका कियाज्मा टाइप थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जितने कियाज्मा बनते हैं उतने ही जगह पर क्रॉसिंग ओवर होगा, ऐसा वैज्ञानिक का कहना है। तो ये थ्योरी दी गई है F.A. जैनसन ने 1909 में। ये डायग्राम आप दिमाग में बिठा लें। आपको इसी तरह से वन प्लेन थ्योरी में रेड कलर का जो नॉन क्रोमेटेड है एक साइड बताना है, ब्लू कलर का एक साइड बताना है, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज होने के बाद आपको ये दूसरा डायग्राम बनाना है। अब हम इसकी थ्योरी ले लेते हैं। इसके अनुसार क्रॉसिंग ओवर से पूर्व ही प्रत्येक गुणसूत्र के द्विक टेट्राड में बदलते हैं। ये पहले भी हमने उसी में बताया कि टेट्राड में बदलेंगे। टेट्राड के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य क्रॉसिंग ओवर होगी, ये भी हमें क्लियर है। प्रोफेज की डिप्लोटिन अवस्था में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं और कियाज्मा बनाते हैं, ये भी क्लियर है पॉइंट, है ना। इसके बाद में इन बिंदुओं पर से क्रोमेटिड के अंश टूटते हैं और पुनः जुड़ते हैं, क्लियर। और लास्ट में हमें क्या करना है? कियाज्मा एंड क्रॉसिंग ओवर में एकाकी संबंध है, यानी जितने कियाज्मा उतनी पॉइंट पर वो टूट करके उतनी पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होगी, ठीक है। ये हमें बता दिया। अब हम लेते हैं, ये हो गई F.A. जैनसन की वन प्लेन थ्योरी विच इज ऑल्सो नोन एज कियाज्मा टाइप थ्योरी। मूलर सिद्धांत। मूलर सिद्धांत क्या है? ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी, यानी पहले टूटेगा और टूटने के बाद में उस स्थान पर वो पुनः जुड़ेगा, लेकिन जब जुड़ेगा तो वो एक्सचेंज होकर के जुड़ेगा। तो ये 3 डायग्राम हमें बनाने हैं। फर्स्ट डायग्राम में हमने केवल जो है जो टेट्राड अवस्था है वो दिखाई है। सेकंड डायग्राम में हमने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो एक जोड़ा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स वो टूटा हुआ दिखाया है। थर्ड में हमने दिखाया है कि इसमें एक्सचेंज होकर पुनः जुड़ गया। तो ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी जो बहुत सिंपल है विच इज़ गिवन बाय मूलर। और इसमें हमें क्या लिखना है? इस सिद्धांत के अनुसार समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पहले टूट जाते हैं तथा टूटे हुए खंड पर पुनः जुड़ करके नया संयोजन बनाते हैं। डायग्राम क्लियर है आपको? थ्योरी क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। मूलर की थ्योरी है ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी। डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिक ने अब 2 थ्योरी दी हैं। पहली है कॉन्टैक्ट फर्स्ट थ्योरी। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि पहले कॉन्टैक्ट होगा। फर्स्ट डायग्राम देखो आप, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में क्रॉस कर रहे हैं, यानी टच एंड मेक क्रॉस, यानी पहले कांटेक्ट हुआ। सेकंड डायग्राम में क्या दिखाया है? ब्रेक एंड रीजॉइन, यानी वो टूटे। और थर्ड में क्या दिखाया है? रीजॉइन हो गए, यानी क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो इस तरह की जो थ्योरी है ये दी गई है डार्लिंगटन ने। इसका नाम है कॉन्टैक्ट फर्स्ट थ्योरी, यानी पहले कॉन्टैक्ट में आते हैं फिर टूटते हैं उस स्थान पर और कॉन्टैक्ट वाले स्थान पर टूटते हैं और अब जब ज्वाइन करेंगे तो क्रॉस एक्सचेंज होकर के ज्वाइन करेंगे। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पहले स्पर्श करते हैं, वह क्रॉस बनाते हैं। इसके पश्चात स्पर्श किए गए बिंदुओं पर टूटते हैं और टूटकर खंड पुनः जुड़ जाते हैं। तो ये हो गई कॉन्टैक्ट फर्स्ट थ्योरी। ये डायग्राम आपको क्लियर होगा विच इज़ गिवन बाय डार्लिंगटन। अब हम लेते हैं इसकी लास्ट थ्योरी विच इज़ ऑल्सो गिवन बाय डार्लिंगटन और ये सिद्धांत है तनाव या मरोड़ सिद्धांत। तनाव या मरोड़ सिद्धांत। इसमें पहला डायग्राम दे रखा है कि बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में क्या है? कुंडलन बनाया उन्होंने। सेकंड में क्या है? इसी अवस्था में टेट्राड अवस्था बन गई है, यानी लॉन्गिट्यूडनल विभाजन हो गया और कई स्थानों पर ये अभी आपस में क्या है? ट्विस्ट अराउंड ईच अदर, लूप बने हुए हैं। जहाँ जहाँ पर ये लूप बने हुए हैं वहाँ वहाँ पर ये टूटेंगे, क्योंकि क्या है? लूप बने हैं। और अब टूटते क्यों हैं? यहाँ आप देखें, फर्स्ट पॉइंट है समजात गुणसूत्रों के अधिक गुणसूत्र परस्पर एक दूसरे से विशिष्ट कुंडलित रहते हैं, कुंडलित हैं। सेकंड क्या है? ये गुणसूत्र द्विगुणन करके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाते हैं। प्रत्येक डिवाइड करके क्या बना लेगा? सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरे में भी सिस्टर क्रोमेटिड, जो स्वयं भी एक दूसरे पर क्या है? विशिष्ट कुंडलन बना करके लिपटे हुए रहते हैं। ये यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम तो ये बताया बाइवेलेंट लिपटे हुए हैं। सेकंड डायग्राम क्या बताया? टेट्राड अवस्था भी आपस में कॉइल्ड है ना। फिर हमें क्या बताना है इसमें? जब यह गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होना प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ पॉइंट है याद रखने का, जब ये पृथक होना प्रारंभ करते हैं तो क्रोमोसोम जिस डायरेक्शन में अनकॉइल हो रहे हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है उनकी अनकॉइलिंग दूसरी डायरेक्शन में होगी। यानी बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम्स
कि अनकॉइलिंग मान लो अंदर से बाहर की तरफ हो रही है ना, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स की कॉइलिंग कहाँ होगी, बाहर से अंदर की तरफ, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉइलिंग होने के कारण जहाँ जहाँ पर ये कांटेक्ट में है वहाँ पर क्या पड़ेगा, तनाव पड़ेगा, या वहाँ पर ऐंठन उत्पन्न होगी। और इस तनाव या ऐंठन के दबाव के कारण नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कुछ स्थानों पर क्या होंगे, टूटेंगे, और टूट करके पुनः जो है जुड़ करके कियाज्मा बनाते हैं। तो इस तरह से हमें इस थ्योरी को नाम दिया है वैज्ञानिक ने तनाव या मरोड़ सिद्धांत, स्ट्रेन और टॉर्जन थ्योरी, विच इज़ गिवन बाय डार्लिंगटन। तो ये 5 जो थ्योरीज़ हैं बहुत ही सिंपल हैं, अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं, जिनमें से 2 थ्योरी डार्लिंगटन ने दी है, कॉन्टैक्ट फर्स्ट थ्योरी एंड तनाव या मरोड़ यानी स्ट्रेन और टॉर्जन थ्योरी। ठीक है, इसके अलावा जो है मूलर ने दी है ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी। डायग्राम आप जरूर बनाएं, डायग्राम से आपके भी कंसेप्ट क्लियर होंगे और चेक करने वालों को भी जो है आसान रहेगा। वन प्लेन थ्योरी F.A. जेंसन ने दी है, एक ही प्लेन में रखें, यानी रेड लाइन एक साइड में है, ब्लू लाइन एक साइड में है, दूसरी साइड नहीं गए हैं फर्स्ट डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में क्रॉसिंग ओवर करते हुए, और जितने कियाज्मा उतनी क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसके बाद में ये जो थी 2 प्लेन थ्योरी जो शार्प ने दी है, और इसमें देखो ये डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम में क्या है, एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स दूसरे से क्या हो गया है, दूसरे तरफ आ गया है ना, प्रत्येक ऑपोजिट साइड में आ गए हैं लूप बनाते हुए। तो इसमें हमने लास्ट लाइन जरूर मेंशन करनी है कि समकोणीय या न्यून कोणीय बना करके दूसरे प्लेन में चले जाते हैं, और वहाँ पर जो है इन सब स्पर्श वाले बिंदुओं पर टूटते हैं और टूटकर एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने कियाज्मा हो उतने ही जो है जगह पर क्रॉसिंग ओवर हो। और ये इसकी डेफिनेशन, क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।